आप सब लोगों को गोपाला जी का नमन। धनवान बनना है क्या आपको? लक्ष्मी जी की दरकार है क्या आपको? कहीं कोई ऋण के भार से आप त्रस्त हैं और ऋण के भार से उऋण होना चाहते हैं? लक्ष्मी जी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूँ और तलाश करता हूँ ऐसी एक बूटी जो लक्ष्मी जी की साधना करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। अगर लक्ष्मी जी की कामना है तो, और इसके साथ साथ अगर इस बूटी का आयुर्वेद में महत्व देखें तो बहुत सारे रोग निदान के इसमें उपाय मिलते हैं और बड़े अच्छे उपाय मिलते हैं। क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट इशू हो जाएगा, इसलिए आयुर्वेद का नहीं लेते, मगर आयुर्वेद से रिलेटेड एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा आपको। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें स्टोमक डिसऑर्डर्स के लिए, विशेष रूप से जहाँ पे महिलाओं के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ प्रोजनी की प्रॉब्लम होती है, फिर वो तंत्र का विषय भी हो जाता है और आयुर्वेद का विषय भी हो जाता है। पहले वो बूटी तलाश करते हैं, देखिए कौन सी है। चलिए देखिए, मिल गई। ये देखिए, दिखाई दे रही है आपको? ये लाल रंग की, ये चिड़चिटा कहलाता है, चिड़चिटी कहलाती है, लटजीरा भी बोलते हैं इसको, अपमार्ग भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम इसके क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग इसके नाम हो सकते हैं, मगर इसका अंग्रेजी में अगर नाम देखेंगे, रफ चेफ ट्री कहलाता है। ये रफ चेफ ट्री इंग्लिश में इसका नाम है। इसमें इंग्रेडिएंट्स इतने सारे हैं, मगर इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तने में, पत्तों में ना होकर जड़ों में बहुत ज़्यादा इसके गुणवत्ता ज़्यादा है उसमें, जो मेडिसिनल जहाँ वैल्यू है जिसकी। इस जंगली मेडिसिन का उपाय मैं एक जो मुझे लगा, तंत्र का तो मैं बताता हूँ। देखिए, लक्ष्मी जी से संबंधित तंत्र का मैंने एक इसका उपाय बहुत अच्छा देखा था, जो मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में। मगर जो हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत सामान्य सी चीज़, दांतों के रोग कोई भी हो, टूथेक है, आपको देखें ना, दंत शूल जिसको पायरिया है, ब्लडिंग हो रहा है, मसूड़े सूज जाते हैं, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा इसका प्रयोग मिलता है। इसको करना क्या है, जो इसकी रूट है, रूट को प्रॉपर्ली निकाल लीजिए और निकालने के बाद में इसको जला लीजिए। जलाने के बाद में इस रूट के पाउडर बना लीजिए, इसको पीस के अच्छी तरीके से बारीक महीन पीस के इसको, और इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल मिलाइए, और इसके एक थोड़ा सा हल्का सा चुटकी, पिंच ऑफ साल्ट, एक चुटकी से भी कम मिला के, और जैसे मंजन करते हैं ना, उस तरीके से मंजन स्लोली, जेंटली, रगड़ना नहीं, क्योंकि इसमें दाने होते हैं तो डैमेज कर सकते हैं मसूड़े को। हल्के हल्के, और उसको लार से अपने घोलते भी रहिए और इसको धीरे धीरे मसाज करते रहिए। आप देखेंगे कि बड़ा ट्रिमेंडस रिलीफ मिला दांत के दर्द में। और अगर इसको आप नियमित रूप से करते हैं, वॉइस के लिए बड़ा अच्छा है। जहाँ वाणी अवरुद्ध है, जहाँ पे वाणी में कोई दोष है, विशेष रूप से जो गाने वाले हैं ना, अगर इसका नियमित रूप से मंजन करते हैं, ये वाली आवाज़ बड़ी उनकी अच्छी हो जाएगी। एक होता ना, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है किसी की आवाज़ में, उस टाइप की आपकी आवाज़ होने लगेगी अगर इसका आप नियमित रूप से मंजन करते हैं। और अगर मंजन बनाना संभव नहीं होता तो जो इसकी स्टेम होती है ना, स्टेम से भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग स्टेम ले लिए और जैसे दातन करते हैं तो दातुन की तरह इसका वो करिए, मगर रूट का जो तरीका बताया ये ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये तो एक चीज़ हुई। दूसरे, इसमें जो फैमिली वे में जो महिलाएँ हैं, अगर इसका लाल चिरचिटा का एक अपनी उंगली के बराबर काट के उसको अपने कमर में, है ना, धागे से बांध लें, किसी भी चीज़ से बांध लें, और वो बस छोड़ दें, उसको भूल जाएं, नहाए धोएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे भी हैं। अगर कंफर्टेबल फील नहीं होता तो कभी उतार लिया करें, और वो देखें कि सेफ़ डिलीवरी के लिए बड़ा अच्छा है। जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ पे मिसकैरेज हो जाते हैं या और एबनॉर्मलिटी होती है, उसके लिए बड़ा अच्छा सिद्ध होगा ये वाला। तो ये तो देखिए, एक मैंने बताया आयुर्वेद में बहुत सारे इसके गुण हैं, और फिर उसके अलग अलग तरीके से, वो तो किसी आपको वैद्य से कंसल्ट करके उसके बाद में ही जाना चाहिए। अपने आप अपना वैद्य बनना इंजूरियस हो सकता है। लक्ष्मी जी से संबंधित जो सरल चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फिर अगर क्लिष्ट साधनाओं में जाएंगे तो फिर कठिन होती चली जाएंगी।
सबसे पहला तो ये देखना है, तलाश कर लीजिए। जैसे आपके लिए कहाँ कहाँ से तलाश करके लाता हूँ, तो मैंने तलाश किया ये। अब इसको लाने का एक मुहूर्त होता है, कुछ ऑस्पिशियस ईयर में मुहूर्त होते हैं। जैसे अगर रवि पुष्य नक्षत्र यानी कि रविवार के दिन, जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो, एक तो ये मुहूर्त। उसके बाद में कोई भी होली हो, कोई भी दिवाली हो, कोई भी ग्रहण हो, और अगर बहुत अर्जेंसी है, मान लीजिए कहीं आपको मिल गया, तो फिर होरा देखिए। होरा का पूरा मैंने वीडियो दिया हुआ है। ये होरा भी बड़ी अच्छी होती है अपने किसी ऑस्पिशियस काम को प्रोसीड करने के लिए। तो उससे एक दिन पहले जो आपने पौधा देखा, वहाँ चले जाइए और निमंत्रण दीजिए। जैसे एक इनविटेशन लेटर भेजते हैं ना, एक मनोहार पत्रिका, इनविटेशन नहीं, मनोहार पत्रिका, जैसे कहते हैं ना कि हम आपको कर लेने आएंगे, हमारे घर में सुख समृद्धि की बरसात कीजिएगा, हमारे घर से दुख और दारिद्र्य का पलायन हो जाए, हमें सुख, इस टाइप की जो भी अपने मन में आप आता है, आप बोलिए, निमंत्रण दीजिए उसको। और ये भी कहिए कि साथ में हम आपको कल लेने आएंगे, हमारे घर आप आके निवास कीजिएगा। इसको सजीव एक विग्रह मान के इस तरीके से मनुहार कीजिए इससे। और जब वो मुहूर्त आए, उस मुहूर्त में उसको तोड़ना है। तोड़ना किस तरीके से है कि इसका पूरा पंचांग निकालना है। पहले खोद लिया चारों तरफ से, और खोदने के बाद में जब उसको निकालें, तो निकालने के बाद में उसका कोशिश करें कि पूरी जड़ इंटैक्ट रहे उसके अंदर, और उखाड़ें तो एक मंत्र बोलें, 2 शब्द केवल, हुम फट, जैसे खींचा ना उसको, हुम फट। और उसके बाद में इसको घर ले आइए, साफ कर लीजिए, मिट्टी विट्टी से निकाल लीजिए, और 4 अंगुल के लगभग इसकी जड़ काट लीजिए। और ये जड़ किसी कपड़े में रैप कर लीजिए, कोई आपका जो भी आपका फेवरेबल कलर है, प्रेफरेबली ग्रीन और रेड कलर 2 अच्छे होते हैं, येलो भी ले सकते हैं। और इसको काला रंग ना हो, बस इतना ध्यान रखें। और इसको ले जाने के बाद में अपने जहाँ की अपने आपके वैल्यूबल्स हैं, या आपके अपने जो भी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट जहाँ डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, या कोई और आपका गल्ला है, सेफ, जहाँ से पैसा आपका ट्रांजिट होता है, उस पर्टिकुलर प्लेस पे रख दें। और फिर नित्य जैसे अपने पूजा पाठ करते हैं, जो भी अपना तरीका है अपना, तो लक्ष्मी जी से संबंधित जो भी कुछ जाप कर सकते हैं। और इस जड़ को विग्रह मान के, एक देवी स्वरूप विग्रह मान के नमन करें। जो भी अपना तरीका आपका पूजा पाठ का हो सकता है, कोई बंधन नहीं है इसमें, अपना करें और फिर अपने काम के लिए प्रोसीड करें। तो एक तो ये तरीका लक्ष्मी जी के लिए बड़ा अच्छा उपक्रम सिद्ध होगा, लक्ष्मी जी के आगत के लिए। दूसरा इसका जो मैंने बड़ा अच्छा प्रयोग देखा, नज़र के लिए विशेष रूप से। देखिए 2 तरीके होते हैं, एक तो छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है, और नज़र भी कहते हैं बड़ी पत्थर फोड़ नज़र लग गई। बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं, बच्चे खाना खाना छोड़ देते हैं, सोते नहीं हैं, रात में उठ जाते हैं, अपने माता पिता को परेशान कर देते हैं। यानी कि लोग बाग इतने परेशान हो जाते हैं बच्चों से, उनके चिड़चिड़ेपन से, तो लोग कह देते हैं किसी की नज़र लग गई। तो अगर कहीं ऐसी चीज़ दिखाई देती है, कहीं कोई अनयूजुअल चीज़ दिखाई देती है, तब इसकी रूट ले लें, रूट को पीस के अच्छा उसको जला लें, उसका पाउडर बना दें जला के, राख उसकी। और इस राख में जायफल होता है, जायफल हर घर में मिल जाता है, किचन में मिल जाता है। उसको थोड़ा सा जायफल लेके पीस लेके उसको भी थोड़ा पीस के पाउडर बना लें। और ये दोनों चीज़ें यानी कि जड़ की जली हुई राख और जायफल का थोड़ा सा उसकी पाउडर बना के, ये बच्चे के गले में कि कोई ताबीज़ ले लें, उसमें भर लें। और अगर ताबीज़ नहीं मिलता तो कपड़े में उसको सिल लें और उसके गले में डाल दें। आप देखेंगे ट्रिमेंडस रिलीफ आपको दिखाई देगा, नज़र नहीं लगेगी बच्चों को। बच्चे डर जाते हैं, बच्चे बहुत सारे होता है ना, सपने में डर के चिल्लाने लगे, वो नहीं होगा। और अगर बड़े हैं तो बड़ों के लिए तो अच्छा है, वो सीधे जड़ एज इट इज़ लेके जड़ को ताबीज़ में भर लें, वो अपने गले में डाल लें। और अगर अच्छा प्रभाव देखना है तो फिर वो इसका पाउडर बना लें, और पाउडर बना के खूब अच्छा सा पाउडर बना के, ताबीज़ आते हैं, ताबीज़ के खोल आते हैं, उनमें भर लें और गले में पहन लें। नज़र के लिए बड़ा अच्छा है। बहुत सारे लोग इसको हाथ में भी बांध लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने वैलेट पेपर में रख लेते हैं, पर्स में रख लेते हैं। तो जैसे जिसकी सुविधा हो वो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। एक इसका मैंने बड़ा अच्छा जो प्रयोग देखा वो भी आपको बता देता हूँ। इसकी जड़ को जला के इसकी राख बना ली, और इस राख में सिंदूर, जो प्राकृतिक सिंदूर होता है, नेचुरल सिंदूर, यानी कि जो झाड़ से निकलता है, जो पेड़ से निकलता है, लता से निकलता है, वो ले लें और दोनों को मिक्स कर लें, पाउडर जड़ का, उसकी राख बना के, और इसका ये आपके लाल सिंदूर का पाउडर, और इसमें थोड़ा सा गाय का दूध मिला लें, उसे घोटें, इसको एक पेस्ट सरीका बना लें। और अगर गाय का दूध नहीं डालते तो गंगा जल में घोल लें, उसको एक डिब्बी में भर के रख लें। और फिर जिस समय अपने पूजा पाठ करते हैं तो उससे पहले
रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली से जो मध्य भाग होता है भ्रुकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र यहाँ पे रख के हल्के से प्रेस करें, दबाएं, और दबाने के बाद में ध्यान करें, माइंड कंसंट्रेट करें, अपने आप को बिल्कुल शून्य में ले जाएं, और वो स्थिति जब आ जाए उसके बाद में पूजा पाठ करें। आप देखें जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता, अगर वो इस टाइप की ये ऐश बना के अपने माथे से लगा के, माथे से तिलक नहीं करना, स्पर्श करके प्रेस करना है, और प्रेस करके फील कीजिए कि बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, कोई आइडिया नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो जोन में चले गए। उसके बाद में जो कुछ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो बिल्कुल पूजा में ध्यान लगने लगेगा, पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में ध्यान लगने लगेगा, किसी काम में लगे होंगे तो काम में ध्यान लगने लगेगा। उसके लिए बड़ा अच्छा प्रयोग सिद्ध होगा आपका। वास्तु दोष के लिए जैसे पूछते हैं मुझसे, कहते हैं घर में कुछ अनयूजुअल चीज़ है, मन नहीं लगता, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ ईविल स्पिरिट्स हैं, वास्तु दोष है, नेगेटिविटी है, उसको दूर करने के लिए बड़ा अच्छा प्रयोग मिलता है इसका। इसके रूट्स की थोड़े थोड़े पार्ट ले लें, 3-3, 4-4 उंगल के, और घर के चारों कोनों में दबा दें। और अगर नहीं दबा सकते तो अगर घर के चारों कोनों में इसके रूट आप रख देते हैं एज इट इज़, तो जो नेगेटिविटी है घर की, जो वास्तु दोष है कैसा भी, उससे बड़ा अच्छा निजात मिलेगी आपको इसको करने के लिए। देखिए मैंने कितनी सारी चीज़ें बताई, मगर मैं बार बार कहता हूँ कि अपना कर्म और अपना पुरुषार्थ और अपना भाग्य, इन्हीं के अनुसार चीज़ें मिलती हैं। इसको भी एक पुरुषार्थ मान के, और मैं प्रमोटर हूँ हरियाली का, मैं प्रमोटर हूँ वेजिटेशन का। कहीं किसी को मैं पेड़ को दोहन करता हूँ तो मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ कि एक पेड़ का दोहन करे तो 2-3-4 पेड़ और भी कहीं लगा दे। उससे क्या होगी, हमारी हरियाली भी मेंटेन रहेगी, और कहीं हमारा स्वार्थ होता है ना, तो हम स्वार्थ के लिए ज़रूर पेड़ लगाएंगे। अगर मैं कहूँ पेड़ लगाओ तो कोई नहीं लगाएगा, तंत्र के नाम पे मैं कहता हूँ कि पेड़ लगाओ तो ज़रूर लगाएगा। और दूसरा, गोपालाजी के धन की परिभाषा भी समझ लीजिए। बहुत सारा धन होता है, एक तो वो ठनठनाता खनखनाता हुआ धन होता है, और एक धन वो होता है जो सुख मिल रहा है मुझे, यानी कि 2 पैसे अगर कमा रहा है और उसमें से 1 पैसा बच रहा है, बरकत हो रही है, वो वाला धन। और फिर धन की तो कोई लिमिट है ही नहीं, आपको पता है कि लस्ट है तो हवस है, जितना आए उतना कम। तो अगर वो चीज़ें समझने लगें और इन चीज़ों को एडॉप्ट करने लगें, और साथ साथ पर्यावरण के सुरक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम करते रहें, तो बड़ा अच्छा परिणाम मिलेंगे आपको। देखिए मैं फिर बार बार कहता हूँ कि बहुत मेहनत करके जा के बनाता हूँ इसको। लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, और जो नीडी पर्सन्स हैं उनको ज़रूर आप फॉरवर्ड कर दिया करें, और डिस्क्रिप्शन में भी देख लिया करें। इस चिड़चिड़ा से रिलेटेड आपको और भी वीडियोस मिलते चले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग।